चुनावी अभियान का पूरा फोकस मोदी की योजनाओं की विफलता को जनता के बीच लेकर जाना है। कांग्रेस 400 ब्लॉक में सभाएं करने जा रही है, इसकी योजना बना रही है, तो वहीं राहुल गांधी सभी संभागों में जनसभाएं कर सकते हैं। मिशन 25 में जुटी कांग्रेस, 400 सभाएं करेगी कांग्रेस। 7 संभाग में राहुल की सभाएं। मिशन 25 में जुटी कांग्रेस ने चुनाव अभियान की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में पीसीसी में चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई। बैठक में अभियान के तहत 400 ब्लॉक 400 सभाएं करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि राहुल गांधी 7 संभागों में चुनावी सभाएं करेंगे। चुनाव के पहले फेज में 7 संभागों में छात्रों, महिला, युवा और किसानों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बैठक में सदस्यों की तरफ से विभिन्न सुझाव दिए गए, जिन्हें बुधवार को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। राहुल गांधी जी को हमने अनुरोध किया है कि वो 7 संभागों में आम सभाओं को संबोधित करें। साथ ही पार्टी की ये रणनीति रहेगी कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के 400 ब्लॉक है संगठन के, हम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 400 आम सभाएं आयोजित करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों पर सवाल, सांप्रदायिक कार्ड खेलने की कोशिश। लोकसभा चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाते हुए रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को मजबूर किया गया ताकि प्रधानमंत्री की सुविधा के हिसाब से चुनावी कार्यक्रम मनाए जाए। रमजान के महीने में चुनाव होने के सवाल पर रघु शर्मा ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने इसके जरिए सांप्रदायिक कार्ड खेलने की कोशिश जरूर की है। जब तारीखों का ऐलान प्रधानमंत्री की सुविधा के अनुसार होता है तब ऐसा ही होता है, कोई प्रभावित नहीं होगा। मैं कह रहा हूं मुस्लिम मतदाता दुगने जोश से, जिस तरह की सांप्रदायिकता की राजनीति इस देश में भारतीय जनता पार्टी करती रही है, मुस्लिम मतदाता समझता है। चुनाव से पहले राम और गाय की याद। बीजेपी पर हमला बोलते हुए रघु शर्मा ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी को राम और गाय की याद आती है। दिल्ली में भी इनकी सरकार है, यूपी में भी इनकी सरकार है। 5 साल सत्ता में रहने के बाद पूरे 5 साल इनके मुंह से राम मंदिर शब्द नहीं निकला। मंदिर बनाने की बात तो छोड़ो, राम मंदिर इनको याद आता है चुनाव के टाइम में, गौ माता इनको याद आती है चुनाव के टाइम में। पीसीसी की बैठक में जो भी रणनीति बनाई गई है उससे साफ है कि कांग्रेस का चुनाव अभियान पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए तैयार किया गया है। मोदी की योजनाओं के जरिए ही उन पर हमला बोला जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस के हमलों का जवाब किस तरह से दे पाती है। सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही दिल्ली की गद्दी पर निगाहें गड़ाए पार्टियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के बाद मामला अंतिम दौर में आ गया है। कांग्रेस में अधिकांश सीटों पर सिंगल नाम का पैनल तैयार भी कर लिया गया है, लेकिन अभी बीजेपी में इस मामले में ज्यादा कवायदत नहीं दिख रही है। पार्टी में टिकट की कतार में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कई नेता भी शामिल हैं। इसमें मौजूदा विधायकों के साथ ही चुनाव हारने वाले चेहरे भी शामिल हैं, तो ऐसे नेता भी टिकट के दावेदारों में हैं जिनका टिकट पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ही काट दिया था। अभी जनता का विषय ये है ही नहीं। जनता का विषय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और जो पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ लगना है। निश्चित रूप से मोदी जी के चेहरे के आधार पर हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं। टिकट का क्योंकि समय पर फैसला होगा और ये बात जाहिर सी बात है कि हम लोग 25 सीटें जीते हैं और अभी भी हमारा मिशन वही है कि हम 25 के 25 सीटें जीतें और उसके लिए जो भी योग्य और जिताऊ उम्मीदवार होंगे, जिसका संकेत राष्ट्रीय नेतृत्व कर चुका है, तो लगभग निश्चित ही है कि अच्छे योग्य और जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस के सामने आएंगे। दरअसल बीजेपी की तरफ से टिकट वितरण के लिए कोई फॉर्मूला तय नहीं करने के पीछे भी खास रणनीति मानी जा रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि जब चुनाव मोदी से शुरू और मोदी पर ही खत्म होना है, तो फिर इसके लिए कोई फॉर्मूला तय करने की जरूरत ही कहां रह जाती है। कैमरा पर्सन विजय तंवर के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।